बबू खैरट कुल्ल नुमा ईद न इरजमी को दे बाज़ मुबारक। आप सबको ईद का दूसरा दिन बहुत मुबारक हो। तो मैं एक खुशनसीब शख्सियत हूँ क्योंकि मैं ऐसे फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ जो 11 बजे तक मुझे उठाते ही नहीं कि भाई ईद है उठ जाओ। कहते नहीं, हमें लगा शायद तुम थक गई इसलिए देर तक सो रही। और ये मेरे फ्रेंड्स जो मुझे नाश्ता करते हुए देखते ही मेरे पास आ गए और मेरे साथ ब्लॉग बनाने लगे। और ये दोनों नन्हे मुन्ने इतने भूखे हैं कि सुबह नाश्ता करने के बाद भी अभी फिर से नाश्ता कर रहे हैं। हम क्या ईद मनाएंगे, जब भी हो तो आपने करना तो काम है। ईद तो इनकी है कि सुबह सवेरे ये लोग फट से तैयार हो जाते हैं और मज़े मज़े के इनके दादी नानी कपड़े बना के इनको पहनाते हैं। एक हम है कि जो एक जोड़े भी पूरा ईद गुजारते हैं और एक ये है कि जो 20-20 जोड़े भी होते हुए मज़े से कोई ख्वारी नहीं, बस तैयार हो और निकल पड़ो। आयाशी तो भाई मेरी है। 11 बजे उठ के नाश्ता करो, बच्चों के साथ खेलो और फिर इस नन्हे से बकरी को दूध पिलाओ क्योंकि ये बेचारी अपने माँ से बिछड़ गई है और अब इसको स्पेशल हमने ही दूध पिलानी होती है, वो भी फीडर में डाल के। इसको दूध पिलाने से जब मैं फ्री हुई तो भाई मेहमान आए थे तो उनके लिए बनाने थे एक अच्छा सा टेबल तो खैर होता नहीं है, शीट लगती है। तो शीट के लिए सारी चीज़ें हमारे बलूचिस्तान में ये रिवायत है कि जब भी मेहमान आते हैं तो उनके सामने अच्छी सी शीट हम फैलाते हैं और जो भी है वो सब देते हैं। दोपहर का खाना खाने के बाद फिर मेहमान आए बाई के दोस्त, तो ये तो बहुत सारे थे तो इनके लिए बहुत बड़ी शीट बनानी थी। तो ये बनाने के बाद मैं फिर से अपनी फ्रेंड के साथ आके बैठ गई। इसके है आशिया देखो, सुबह अलग ड्रेस, दोपहर में अलग ड्रेस और शाम को अलग ड्रेस। ईद का अलोका हमारो रे बाजी हमारो रे जवान रे बजी तुनित का ईद मुबारक, ईद मुबारक का हमार जानो बुबू भी ना नशनी है हमारो आवाज ईद गुड ना मिनट पूछ बदल के जा। कल अब्बू से बात नहीं हो सकी तो उनसे ईदी नहीं ले सकी। तो आज मुझे याद था, जैसे अब्बू सामने मैंने कहा भाई निकालो मेरी ईदी, और उनसे ईदी ली और साथ ही साथ उसी वक्त बाई भी आई और बाई ने भी ईदी दी। ये सारी ईदी मैंने कलेक्ट तो कर ली लेकिन ये सारा मेरे पास बचने वाला नहीं था क्योंकि वहाँ से लेके जो मुझसे छोटे हैं उनको ईदी देनी थी। तो आधी ईदी तो इन्हीं को देते हुए गुजर गई। ये तो बहुत प्यार से तमीज़ से मेरे पास आके बैठ गए और कहने लगे कि भाई ईदी दो। और ये कह रहे थे कि ग्रीन वाली दो। मैंने कहा नहीं भाई इतने भी फ्री नहीं हो, मैंने खुद मुश्किल से जमा किए तो ये तो नहीं मिलने वाले। हाँ, रेड कलर वाले मिल जाएंगे। कि आप लोगों ने अगर शायद मेरा जो कादू वाला वीडियो देखा होगा तो भाई कादू तो मुझे रेड और बाकी कलर्स में अच्छा ही नहीं लगता तो मुझे ब्लू में अच्छा है, लेकिन खैर ग्रीन में भी गुजारा हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे मज़े से कज़न के घर जाके एंजॉय की। तो ये हमारी शीट है, बैठ के अच्छे से एंजॉय की। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सचेंज ऑफर चल रहा था क्योंकि कज़न के यहाँ बच्चा पैदा हुआ था, उनकी छोटी बेटी पैदा हुई थी तो उसको मेरी दूसरी कज़न ने अपने तरफ से तोहफे दिए। तो ये सारे हमारे दिखा रहे थे और थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे। आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगा और आपको मेरे ब्लॉगिंग के जितने भी सीरीज़ है वो सब कैसे लगते हैं वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। आपका फीडबैक मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी होती है कि आप मेरे जर्नी को एंजॉय करते हैं और मुझे बताते हैं कि क्या अच्छा है, क्या मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। यहाँ पे मेरी कज़न ने मुझे ईदी दी और फिर मैं अपने छोटे से नन्हे फ्रेंड जो कि मेरे कज़न का बेटा है उसके साथ बैठ के बातें कर रही थी और ये ख़ुद को देख के कह रहा था कि चू 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 है जो है हम प्यार से छोटे बच्चे को कहते हैं या फिर आप कह सकते हैं बच्चों की ज़ुबान में हम छोटे बच्चों को कहते हैं। तो ये बहुत क्यूट है और बहुत इनोसेंट है, जबकि बाकी सारे बच्चे जो है वो बहुत शरारत है। आज के व्लॉग में इतना ही। आप सबसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।